मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। आज के इस वीडियो पैगाम में मैं एक अहम मौजू पर खुदा के कलाम में से बात करना चाहता हूँ। बदरूहें जलती नहीं, ना जलाई जा सकती हैं, निकलती और निकाली जाती हैं। आज आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारे खादम जो हैं वो शफाइया इबादतों में आसमान से आग मांगते, बदरूहों को जलाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो मैं बाइबल मुकद्दस में से आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ। चैलेंज के साथ मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई भी मेरी इस वीडियो पर मुझे जवाब देना चाहे, मेरे चैनल पर आप नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं, मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं। आप मुझे साबित करवाएं कि बदरूहें जलती हैं या उनको आग मांगकर जलाया जा सकता है। मैं आपके सामने कुछ खुदावंद के कलाम में से हवाला जात तलावत कर रहा हूँ। मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, जब वो उस पार गदरीनियों के मुल्क में पहुंचा तो 2 आदमी जिनमें बदरूहें थीं कब्रों से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्ला कर कहा, ए खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का गोल चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि तू हमको निकालता है तो हमें सूरों के गोल में भेज दे। मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जितनी बदरूहें निकाली, जितने भी बदरू गिरफ्तार लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, चाहे वो कब्रिस्तान में है, चाहे वो गूंगी बदरू निकाली है एक शख्स के बेटे में से, सारी बदरूहें निकाली हैं, जलाई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बदरूहों ने कहा कि तू हमें वक्त से पहले क्यों अजाब में डालता है। उनके लिए रोज़े आखिरत एक दिन ठहराया गया है, जिस दिन उनको, वहाँ पे लिखा है कि शैतान और उसके सारे फरिश्तों को आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। उनके जलने का दिन एक मुकर्रर हुआ है, उससे पहले ना वो जलती हैं और ना उनको कोई जला सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसी तरह से अमाल की किताब में खुदावंद यीशु मसीह के बाद उनके शागिर्द जो हैं, उन्होंने भी जब बदरू गिरफ्तार लोगों के लिए दुआ की है या उनमें से बदरूहें निकाली हैं, तो उन्होंने बदरूहें निकाली हैं, जलाई नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि अमाल की किताब और उसका 21वां बाब अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि एक लड़की थी, उसमें एक गैबदान रूह थी, और वो बार बार पालूस और उसके साथियों के पीछे पीछे चला कर कहती थी कि ये खुदा ताला के बंदे हैं। और पालूस को उससे बड़ी दिक्कत होने लगी, तो उसने पलट कर देखा और उस बदरू को उसमें से निकाल दिया। अब मुझे ये बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास सबसे ज़्यादा ताकत है और उसके शागिर्दों के पास ताकत है। तो जब उनके पास इतना इख्तियार है, ताकत है, बदरूहों को निकाल सकते हैं, बीमारों को अच्छा कर सकते हैं, तो अगर आग मांगना दुरुस्त हो या बदरूहों को जलाना काम है, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं आग मांगी और उन्होंने क्यों नहीं जलाया? तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आप पूरे कलाम में से, पूरी बाइबल मुकद्दस में से कहीं से भी आप मुझे एक भी रेफरेंस ला कर दिखा दें जहाँ पर किसी भी बदरू को जलाया गया हो या आग मांगी हो। अब आजकल इबादतों में क्या हो रहा है, खुदा के खादम खड़े हो जाते हैं और एक ही रट लगाना शुरू कर देते हैं, फायर फायर फायर, आग आग, ये जल जाए, बदरूहें जल जाएं। तो मेरे अजीज़ों, कलाम को जान कर जिए। बदरूहें निकलती हैं, जलती नहीं, उनको निकाला जाता है, जलाया नहीं जाता। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।